नमस्ते, वेलकम टू सिग्मा मैथमेटिक्स। हम इस चैनल में क्लास 11th मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, जो आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये वीडियो आपके एनसीईआरटी सिलेबस का एक ओवरव्यू वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपके पूरे एनसीईआरटी सिलेबस को कवर करेंगे, जो मैं इस सेशन में आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके इस सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, उनका कितने मार्क्स का वेटेज है और उन्हें कितने पीरियड्स में पढ़ाया जाने वाला है। हम शुरू करते हैं। टोटल 6 यूनिट्स हैं हमारे इस सिलेबस में। स्क्रीन में देखते हैं तो पता चलता है कि किस यूनिट का कितने मार्क्स का वेटेज है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है हमारी सेट्स एंड फंक्शंस विद 23 मार्क्स। सेकंड है अलजेब्रा 30 मार्क्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी तरीके से 10 मार्क्स की है। कैलकुलस 5 मार्क्स का, मैथमेटिकल रीजनिंग 2 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स। ठीक है, और इसमें हमारा इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा और जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और टोटल मिला के हमारा पेपर तभी 100 मार्क्स का बनेगा। हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 का सिलेबस, जिसमें हम देखेंगे कि पहला चैप्टर है सेट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट कितने टाइप के होते हैं, सेट में ऑपरेशंस, उन ऑपरेशंस के वेन डायग्राम, इन सभी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और इन्हीं सेट्स पर बेस्ड हम आगे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा इसी यूनिट का रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें हम ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट, ये हमारा दूसरा टॉपिक है इसी का। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस देखेंगे, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन होता क्या है ये सीखेंगे। ठीक है, जो आगे हमें काम आएगा। और इन्हीं फंक्शंस के ऑपरेशंस भी हम इन्हीं आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये थर्ड चैप्टर है इसी यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस, इन डिग्रीज एंड कन्वर्जन ऑफ वन इनटू अदर। ठीक है, मतलब डिग्री वालों को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, इन सब का ऐसे कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, इनमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, और इन सब में आइडेंटिटीज़ देखेंगे, रिलेटेड टू साइन 2x, cos 2x, tan 3x, cos 3x, इन सब की। ठीक है, इन सभी के जनरल सॉल्यूशंस देखेंगे। एक्सप्रेशंस देखेंगे, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई। ठीक है, इन सब के रिजल्ट्स आप याद कर सकते हैं, मगर इनके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे। हमारा सेकेंड यूनिट में का फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्रूफ बाय इंडक्शन। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग, ये इसके प्रिंसिपल और सिंपल एप्लीकेशन रहेगी। ये फर्स्ट चैप्टर है इसी का। ठीक है, सेकंड है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है। चैप्टर 2 बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इसमें नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, हम इसके बारे में समझेंगे। इसी तरीके से हमारा थर्ड चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़। फोर्थ चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन है और कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना है और उसी से आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, और लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कुछ ग्राफिकल सोल्यूशन हैं। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स में, और ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको आगे पढ़ने हैं। ठीक है, और ये सारे आपको आगे भी काम आएंगे। ठीक है, 4 चैप्टर से डरना नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट समझ के धीरे धीरे पढ़ना है।
थर्ड यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही इजी होने वाला है, मतलब स्ट्रेट लाइन बहुत इजी है। और कोनिक सेक्शन, ठीक है, कोनिक सेक्शन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ पहले तो हम ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल मैथ पढ़ते थे, अब ये पता नहीं कहाँ से आ गया इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, धीरे धीरे पढ़ना है। और अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो मतलब हर टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, हमारा इसी में थर्ड चैप्टर है मतलब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उनमें कैसे पॉइंट होते हैं, उनमें कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब सिंपल सिंपल फार्मूलाज हैं, उनको रख के हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। ठीक है, अब है आपका फोर्थ यूनिट कैलकुलस। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, इसे हम लोग मतलब आगे और भी हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, चाहे आप बीएससी करो मैथ में, चाहे आप इंजीनियरिंग करो। अगर आप मैथ आगे लेते हो तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग लिमिट्स देखेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट, हायर लिमिट, उसको रख के कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सब। ठीक है, और साथ में आपके 11th मैथ में तो ये इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और भी बहुत सारी चीज़। और आपकी फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग। इसका वेटेज है आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स आएंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़, कंडीशन, इम्प्लाइज एंड आर, इम्प्लाइज बाय, इन सब का मतलब इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। शायद ये मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट पहले की मैथ्स में नहीं था। ठीक है, क्योंकि खैर आपके इस मैथ 11th मैथ में इसका वेटेज बस 2 ही नंबर का है। ठीक है, हमारी 6th यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसका फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और सेकंड है प्रोबेबिलिटी। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपको आगे काम आएगी। आगे चाहे आगे आपको काम आए ना, कंपटीशन में ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, जैसे आपने 10th में पढ़ी थी उससे ये थोड़ा अलग है, और इसे हम लोग बड़े रूप में समझेंगे। ठीक है, आगे भी सारे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, पूरा कोर्स मैं कवर आपको करवाऊंगी। हमारे इस चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स पर आगे क्लास 11th और क्लास 12th की भी हो सकता है, सारी प्लेलिस्ट अपलोड होने वाली है। मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा कि पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद MCQ, उसके क्वेश्चंस, मतलब NCERT के सारे क्वेश्चंस लगभग मैं सॉल्व करवाऊंगी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। NCERT ही आपका बेस है, वही पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आता है।